भाई ये क्या पागलपन है। करोड़ों लोग एक ही जगह पे जा रहे हैं, पानी में डुबकी मार रहे हैं और बोल रहे हैं हमारा तो लाइफ जिंगालाला हो गया। इसमें कोई लॉजिक है क्या बिडू? नहीं। इंटरनेशनल मीडिया तो ये बोल रहा है भाई साहब कि नेकेड पीपल आर एंजॉयिंग इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड देयर इज नो सेंस और साइंस बिहाइंड दिस। ऐसे भी इंटरनेशनल पेपर्स ने कहा है। तो क्या हो रहा है, आज ये वीडियो में सेंस लाते हैं। महाकुंभ ये इतना सनातन धर्म और हिंदू रिलीजन के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? आज के इस वीडियो में महाकुंभ क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसका सनातन धर्म के हिस्ट्री में क्या लेना देना है, क्यों लोग इतनी श्रद्धा से महाकुंभ सेलिब्रेट करते हैं, क्या इसमें बिजनेस और इकोनॉमी का कोई सेंस बनता है और इससे भारत देश को क्या फायदा हो सकता है, ये वीडियो में डिटेल में डिस्कवर करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर एंड इन्वेस्टर। मेरे तरफ से आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे और जय जिनेंद्र। भाई पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या है महाकुंभ, क्या हो रहा है। 13 जनवरी से लगातार 45 डेज 26 फरवरी तक ये महाकुंभ चल रहा है। करोड़ों लोग ये इवेंट में आने वाले हैं, ये महाकुंभ में आने वाले हैं। लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या है समझते हैं। माइथोलॉजिकल बैकग्राउंड ये है कि संस्कृत वर्ड कुंभ का मतलब होता है पॉट, कलाश। और समुद्र मंथन की कहानी सबने सुनी है। दुर्वासा ऋषि ने देवताओं को श्राप दे दिया था कि तुम्हारी सारी शक्तियां खो दोगे, और इस मौके का फायदा उठाकर राक्षसों ने देवताओं पर हमला कर दिया। पूरे यूनिवर्स पे राज करने का सपना आया। सभी देवता भगवान विष्णु से मदद मांगने गए तो उन्होंने बोला कि भाई आप समुद्र मंथन करो और वहां से अमृत मिलेगा और वो अमृत पीकर आप इमॉर्टल हो जाएंगे और आपको आपकी पावर्स वापस मिल जाएगी। अब समुद्र मंथन करना इतना इजी तो है नहीं, तो देवताओं ने लिया हेल्प अपने राक्षसों का, और राक्षसों को भी लगा कि भाई अमृत मिलेगा तो हम भी अमर हो जाएंगे, इमॉर्टल हो जाएंगे। पर जैसे ही समुद्र मंथन हुआ और वहां से लक्ष्मी माँ आई, कामधेनु गाय आई और लास्ट में धन्वंतरी भगवान जो आयुर्वेदा हेल्थ के भगवान माने जाते हैं वो अमृत का कलश लेकर आए, तो इंद्रदेव जी के बेटे ने जयंत कलश लेकर भागे और उनके साथ सूर्यदेव के बेटे शनिदेव, बृहस्पति, गुरुदेव और चंद्रदेव कलश को प्रोटेक्ट करने के लिए भागे। और इस बीच अमृत कलश से 4 बूंदे 4 जगह पर गिरी, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक के त्र्यंबकेश्वर में। और तब से वो 4 धाम महातीर्थ बन गए और वो 12 दिन तक कलश लेकर दौड़े। और जैसे देवताओं का एक दिन इंसानों के 1 साल बराबर होता है, वैसे ही महाकुंभ इन जगह पर हर 12 साल में मनाया जाता है, क्योंकि वो 12 दिन तक भागे। इनफैक्ट कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि इसका एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन से भी बहुत लेना देना है। बृहस्पति, गुरु यानी जुपिटर, हर एक जोडियाक साइंस, 12 जोडियाक साइंस है, उसमें करीबन 1 साल रहता है। तो वापस कुंभ राशि में एक्वेरियस में आने के लिए, जो 11 नंबर का है, वहां पे आने के लिए उसको लगभग 12 साल लग जाता है। और महाकुंभ तभी किया जाता है जब सूर्य, चंद्र और कुंभ राशि में गुरु आता है और सूर्य चंद्र के राइट पोजीशन होते हैं, तब महाकुंभ आता है। ये चारों महातीर्थ स्थान नदियों के किनारे है। हरिद्वार गंगा के किनारे, प्रयागराज त्रिवेणी संगम, उज्जैन शिपारे के किनारे और नासिक में गोदावरी। और ये बिलीफ है कि अगर कुंभ के वक्त इन नदियों में डुबकी स्नान लगाया तो आपके पाप धुल जाएंगे, आपको पुण्य मिलेगा और आपको मोक्ष नसीब होगा। अब टाइप्स ऑफ कुंभ मेला क्या है? माघ मेला यानी हर साल होता है और इंडिया के हर कोने से लोग आते हैं। अर्ध कुंभ ये हर 6 साल में होता है और मघ मेला से ज्यादा मशहूर है। पूर्ण कुंभ ये हर 12 साल में होता है। महाकुंभ यानी जो 2025 में हो रहा है, ये सबसे बड़ा कुंभ है जो सिर्फ 144 ईयर्स में एक बार होता है। और ये एक पावरफुल, ऑस्पिशियस, होली और श्रद्धा वाला इवेंट है। अब महाकुंभ में करते क्या है? वहां पे लोग जाते हैं, अपनी गलतियों का गंगा में नहान कर शांति पाते हैं, प्रायश्चित करते हैं और 40-45 डेज में कुंभ मेले में डेली जाके माथा टिकवाते हैं, रिचुअल्स करते हैं। और इसमें अब सबसे इंपॉर्टेंट, एज पर शास्त्रस, डिफरेंट टाइम्स पे स्नान लेने से डिफरेंट एनर्जीज मिलती है। 14 जनवरी को पहला शाही स्नान होता है। दूसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या 29 जनवरी को होगा। तीसरा शाही स्नान बसंत पंचमी 3 फरवरी को होगा और 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा को स्नान करना
काफी खास है फॉर स्पिरिचुअल रिन्यूअल। और फरवरी 26 को लास्ट महाशिवरात्रि के दिन पे स्नान होगा। इस टाइम एस्टिमेटेड किया है कि 40 से 45 करोड़ डिवोटीज पूरे दुनिया से आएंगे और प्रयागराज में रहेंगे। महाकुंभ के लिए एस्टिमेटेड बजट 7,500 करोड़ रुपया रखा गया है, जो पहले के इवेंट्स और बजट से काफी ज्यादा है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एक्सपेक्टेड है कि 2 लाख से 2.5 लाख करोड़ तक इकोनॉमी एक्टिविटी होगी, जो इंडिया के जीडीपी के अप्रोक्सीमेटली 0.8% हो सकता है। कैसे भाई? सिंपल मैथमेटिक्स से, टूरिस्ट स्पेंडिंग से। अगर कुंभ में आया हुआ हर इंसान भी सिर्फ 5,000 रुपया खर्च करता है तो कलेक्शन 2 लाख करोड़ का इजीली हो गया। ये इवेंट अप्रोक्सीमेटली 4,000 हेक्टेयर्स में मनाया जाता है, जहां पे 5 लाख टेंट्स होंगे, 25% ज्यादा देन 2019 के कुंभ। और ये एरिया को 25 सेक्टर्स में डिवाइड किया है, जिसके कारण क्राउड मैनेजमेंट भी फर्स्ट क्लास होगा। और स्नान करने के लिए बेटिंग घाट्स की लेंथ 8 किलोमीटर है, जो अब 12 किलोमीटर हो गई है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में मेला के एरिया में अप्रोक्सीमेटली 450 किलोमीटर का रोड बनाया गया है, जिसके कारण स्मूथ एग्जीक्यूशन हो सके। 45,000 से ज्यादा पुलिस पर्सनल। और अब ये 2 लाख करोड़ तो टूरिस्ट वहां पे स्पेंड करेगा, बट आजकल मार्केटिंग और ब्रांड्स भी इस पे टूट पड़े हैं। डाबर, पेप्सिको, रिलायंस महाकुंभ को एक बड़ा मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी समझते हैं और कलेक्टिवली ये ब्रांड्स 3,600 करोड़ का खर्चा कर रहे हैं। तो कंक्लूड करते हैं कि महाकुंभ एक ऐसा इवेंट है जो इकोनॉमी बेनिफिट्स लाता है, स्पिरिचुअल सेलिब्रेट करता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसे नेगेटिव कहते हैं और इंटरनेशनल मीडिया में कुछ लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये देश को यूनाइट करने वाला एक ऐसा इवेंट है जहां लोग अपने धर्म और कल्चर को उठ के, खास करके आज का यूथ सेलिब्रेट करता है, और ये देश के यूनिटी के लिए अच्छा है। तो मुझे लगता है महाकुंभ देश को एकत्रित करेगा, देश को आगे लेके जाएगा और इसमें देश की स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगी। लेकिन एक वार्निंग है, इसको ब्लाइंड श्रद्धा में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए और डिविजन का टूल में नहीं यूज करना चाहिए जिसमें सिर्फ हिंदू ही शामिल हो। मुझे लगता है ये महाकुंभ एक इतना सिग्निफिकेंट इवेंट है कि पूरे देश को एक साथ लेके आ सकता है। आज का यूथ को धर्म के बारे में जानना कूल हो गया। वो मंत्र बोलना चाहता है, भक्ति में डांस करना चाहता है, गुरु सदगुरु को फॉलो करना चाहता है और वो कर्म के बारे में, मोक्ष के बारे में जानना चाहता है। तो मुझे लगता है ये एक्सीलेंट इवेंट है। प्लस इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, लोगों को, छोटे छोटे लोगों को एक दूसरे के साथ मिलने का, सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है। लेकिन इसमें एक रेड अलर्ट है कि हम साइंस को पीछे न छोड़े, स्पिरिचुअलिटी और साइंस को कंबाइन करके देश को आगे लेके जाए और ये फेस्टिवल को हम डिविजन के लिए यूज न करें जिसमें देश का कोई भी नागरिक एक्सक्लूडेड फील हो। आपको क्या लगता है? व्हाट इज योर बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम महाकुंभ और आपका सबसे प्यारा स्पिरिचुअल मेमोरी क्या है? कमेंट में जरूर बताना। साइनिंग ऑफ बसेश गाला, लव एंड ब्लेसिंग्स।